सुना है शहर में एक लेडी कैंसर स्पेशलिस्ट नई डॉक्टर आई है, उसी के पास जाता हूँ। कहाँ से पता करूँ? बहुत सारी बीमारियां थी, पिता को सब पता था और बीमारियों के बारे में भी पता था। बेटे का इलाज कैसे नशा छुड़वाऊं, पर पिता ने छूट दी थी कि बेटे को छुट्टा छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा। अब ढूंढ रहा है, इधर उधर पूछ रहा है, क्लिनिक तो बंद था। धीरे धीरे घर पहुंच जाता है और आवाज देता है, कोई है? अरे कोई है क्या? अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वो तो घर पे ही है, लेकिन वो 3 महीने के लिए बाहर जा रही है। वो अपनी तैयारी कर रही है। कहाँ जा रही है? मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। प्लीज उन्हें बुला दीजिए। वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी तैयारी करके उसको विदेश जाना है 3 महीने के लिए। अरे मुझे मेरे बेटे का बहुत जरूरी इलाज करना है, वरना वो मर जाएगा। प्लीज आप एक बार डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं बुला सकती। वो जा रही है, उसको जाने दीजिए। अरे सुरभि, तुम क्या यहाँ क्लिनिक में काम करती हो? स्वामी, ये मेरा ही घर है। वो बेटी मेरी तैयारी कर रही है, ये मेरे पिताजी का घर है। अरे बेटी, तुम्हारी बेटी? तुमने क्या दूसरी शादी कर ली? नहीं स्वामी, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। ये मेरे पिताजी का घर है। ये वही बेटी है जिसको आपने पेट में मरवाने के लिए हम दोनों को अकेले छोड़ दिया था। तुम्हारी बेटी? मुझे उसे एक बार बुला दीजिए। मेरी बेटी है वो। डॉक्टर बन गई हमारी बेटी, मुझे एक बार प्लीज उससे मिलवा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरी बेटी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं मिलने दूंगी उससे। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार अपनी बेटी को देख लेने दो। मैंने एक बार कह दिया, मैं नहीं मिलने दूंगी। क्या हुआ बेटी? किस बात का शोर हो रहा है? पिताजी, ये आए हैं, मेरी बेटी से मिलना चाहते हैं। क्या? तुम निकल जाओ मेरे, निकल जाओ। मैं आज भी वो दिन नहीं भूला जिस दिन तुमने बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। मैं कहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसको दिखाना है। मैं कुछ नहीं जानता, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बेटे दरवाजा बंद कर दो, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। माँ, कौन है माँ? क्या हुआ? बेटी, वो है। कौन वो माँ? बेटी, यही मेरी बेटी है। नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसे पाला पोसा, मैंने इसकी परवरिश की। ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। नहीं, मेरे बेटे को बहुत सख्त जरूरत है इसकी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज बेटी मेरे बेटे को देख लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। माँ बताओ ना, ये कौन है माँ? कौन? बेटा, ये वो ही पिता हैं जिन्होंने गर्भ में मारने के लिए मुझे और तुम्हें घर से निकाल दिया था। आप कैसे पिता हैं जो अपनी बच्ची को गर्भ में ही मार देते हैं? मैं आपकी चेहरा तक नहीं देखना चाहती, चली जाइए आप यहाँ से। सुन लिया तुमने? सुन लिया क्या कहा मेरी बेटी ने? अब चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरे बेटा को बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। चलो मेरे बेटे को देख लो, बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उसको लीवर में कैंसर है, बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण से उसका लीवर सड़ गया है। नाना जी, मुझे इनके साथ जाना ही होगा। आपने ही तो मुझे सिखाया था कि डॉक्टर का पहला धर्म होता है उसके मरीजों का इलाज करना, फिर परिवार। मैं भी एक बेटी, एक माँ और एक बहन हूँ, मुझे भी इसका इलाज करना होगा नाना जी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम मुझे इसके बाद कभी अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। ठीक है बेटी, और चलो तुम उसका इलाज करो। बाप
बेटी वाह, सुना तुमने क्या कहा मेरी बेटी ने? वह इस बात को जानते हुए भी कि तुमने उसे गर्भ में मरवाने का सोचा था, फिर भी वह तुम्हारे बेटे का इलाज करने के लिए जा रही है। बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने जघन्य अपराध किया है। बेटियां तो इस धरती पर गुलशन होती हैं, बेटियां से सारे घर रोशन होते हैं। बेटियां एक एक नहीं 2 घर की लाज होती हैं। बेटियां ही सब कुछ है, बेटियां नहीं है तो बेटियों के बिना संसार सूना है। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ। बेटी मुझे क्षमा कर दो। अरे बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान हो। एक बार बेटियों के दोनों हाथ से करके तालियों के साथ। बेटियां तो महान होती हैं, ये घरों की शान, ये घरों की शान, ये घरों की शान होती है। अरे बेटियां घर की शान होती है, बेटियां तो महान होती है। देखा आपने, बेटियां घर की शान होती हैं, आन होती हैं, बान होती हैं। बेटियों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना सम्मान आप स्वयं चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। सच में कई लोग, कई माताएं, कई पिता इस बात से खेद के न रहते हैं हमारे बेटे नहीं हैं, अकेले बेटियां हैं। कई लोग दुखी रहते हैं हमारे बेटे नहीं हैं, हमारी बेटियां हैं। कभी दुखी मत होना, कभी दुखी मत होना, क्योंकि एक बेटी 2 कुलों की शान होती है। हाँ, आज का समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है, उसका भी कारण एक ही है। आज कुछ तो ऐसे प्रसंग मिल रहे हैं जहां इस प्रकार की मानसिकता को रखने वाले पति या पिता अगर ऐसा कदम उठाने को मजबूर होते हैं तो ऐसा ही हमें विद्रोह कर देना चाहिए। और दूसरा, एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आपने बेटी को विदा कर दिया है और बेटी के जीवन को सुरक्षित रखना है, बेटी के जीवन को खुशहाल रखना है, तो बेटी के ससुराल के पक्षों में अपना इंटरफेयर करना कम कर दो। सुन रही है माता? क्योंकि आज बहुत सारे घर इसी वजह से टूट रहे हैं और बहुएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। उन बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मायके से ज्यादा ससुराल की है। इसलिए ससुराल की हर छोटी छोटी बात को मायके में कहना बंद कर दो, तुम्हारा जीवन खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। बस इतना करके देख लीजिएगा। आचार्य श्री ने, कई लोग पूछते हैं, आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली खोल दी है, खुलवा दी है और बेटियों को शिक्षा देने का, संस्कार देने का ये आलम्बन कर दिया है। उनके मन में बेटियों के प्रति क्यों आया? बेटों के प्रति क्यों नहीं आ गया? क्योंकि बेटी कुल दीपक होती है, दहली का दीपक होती है। वो दहली का दीपक दोनों ओर रोशनी किया करता है। जहां एक और पिता का सम्मान रखती है तो वहीं पर दूसरी ओर अपने ससुर का, अपने पति का मान भी बढ़ाती हैं। वो बेटियां होती हैं। लेकिन ऐसे पति का नहीं। जब ठोकर खाई तब मालूम चला आखिर में काम कौन आई? वही बेटी। उस बेटी ने नफरत नहीं की, उस बेटी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। शिकायत थी उस पिता से, लेकिन कड़ी नहीं बन सकती, कड़क नहीं हो सकती। ऐसे आज के पंचकल्याण के मंच पर एक कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज के पावन प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ चंद्री समाज संपन्न कर रही है। उन्हीं बेटियों को सम्मान करते हुए
उनके माता पिता को हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिन माता पिता ने बेटे ना होने की वजह से बेटियों को इस प्रकार के कामों से नहीं जोड़ा। सबकी चाहत होती है कि एक बेटा भी हो जाए, एक बेटी हो गई, बेटे की चाहत में दूसरी बेटी भी हो गई, बेटे की चाहत में तीसरी बेटी भी हो गई, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बेटियां हो गई हैं तो मैं ऐसा कुछ कर दूं। वो सम्माननीय माता पिता हैं जिनकी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। एक बार उन सभी माता पिताओं के लिए जोरदार तालियां। और ऐसे सम्मानजनक कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं। आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, जिसका मुनिश्री ने नाम दिया है जनक जननी सम्मान, अर्थात वो पिता और माता जिनके मात्र बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। आज इस मंच से उनको मुनिश्री का आशीर्वाद और समाज के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उससे पूर्व मैं बस सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ अतिशय क्षेत्र थुवोन जी से हमारे समस्त कमेटीगण यहाँ पधारे हुए हैं। अध्यक्ष जी अरविंद जी, महामंत्री विपिन जी एवं उनकी पूरी टीम आएंगे और आकर के मुनिश्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समाज के लोकप्रिय, हर जगह अपने कर्मठता से एक अलग छाप छोड़ने वाले मुझे हमारे विजय जी धुर्रा जी, वो भी हमारे बीच में हैं। वो पूरी टीम के साथ आ रहे हैं मुनिश्री के आशीर्वाद को पाने के लिए मुनिश्री के चरणों में। इनके साथ में हमारे समाज के श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुरेश के छोटे भाई मनोज जी भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुनिश्री के समक्ष। और हमारे इस महोत्सव के महापात्र महाराज रावे राय ने अभी की इस प्रस्तुति में जो गर्भ की बेटी बन के आई उसके लिए 1100 रुपए की राशि पुरस्कार रूप में प्रदान की है। मुनिश्री का आगमन तुवनी क्षेत्र पर हो, इस मंगल भावना से अपनी भावना रखते हुए विजय जी। बोलो देवाली देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चंदेरी के 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अस्य क्षेत्र थुवोन जी कमेटी अब से कुछ ही दिन पूर्व जब रोकड़िया परिवार के परिजनों द्वारा यहाँ विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया था, तब पूज्य श्री के श्री चरणों में हम ये भावना लेकर आए थे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी जन्म जयंती महोत्सव अस्य क्षेत्र थुवोन जी में हम प्रथम बार भव्य रूप में मनाएंगे। पूज्य श्री ने हमें आश्वासन भी दिया था, कहा था कि यदि ईसागढ़ की ओर या मुरैना की ओर बिहार हुआ तो थुवोन जी कमेटी को निश्चित रूप से संत सानिध्य का सौभाग्य मिलेगा। मैं तो धन्यवाद और धन्य भाग्य कहूंगा इस चंदेरी वासी भक्तों का। पूज्य गुरुदेव जहां सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान की आराधना रचा रहे थे, वहां रोकड़िया परिवार के भाव बने हाट के पुरा में गुरुदेव के सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल विधान हो। और गुरुदेव धर्मेंद्र भाई मुझे 2-3 दिन बाद फोन करके कहते हैं कि विजय भाई यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन हम करने जा रहे हैं, वो भी 24 तारीख से। मैंने रोकड़िया जी का 8 दिन में पंचकल्याण की होते हैं क्या रोकड़िया जी? उन्होंने कहा कुछ नहीं, महाराज जी ने कह दिया है 11.25 फीट ऊंचे भगवान जी आ रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है और पूरा काम महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। महाराज जी सच कहूं ये चमत्कार सा लग रहा है। जहाँ संतों का आशीर्वाद होता है वहाँ सब कार्य हो जाते हैं और देखते ही देखते निश्चित रूप से वह आनंद की घड़ी आ गई जब हम परम पिता परमात्मा भगवान
आदिश्वर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आज परम पूज्य आचार्य भगवान के प्रिय शिष्य श्री सुब्रत सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में जन्म कल्याणक मनाने यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से आदरणीय संजय भैया, संजीव भैया जी, आपके सतत प्रयास की तमाम मैं ये व्याख्या लगातार सुन रहा हूँ कि भैया जी ने किस तरह से इन 8 दिनों में इस विराट पंचकरणक महामहोत्सव को समेट दिया। हम तो सुबह से ही भावना बहा रहे थे। अस्य क्षेत्र थुवन जी जहाँ विशाल जिन बिंबों से सुशोभित 26 जिनालय हैं, 35 फुट उतंग भगवान आदिनाथ स्वामी का विशाल जिन मंदिर है। थुवन जी के खड़े बाबा इस जिले के बड़े बाबा इष्ट देव के श्री चरणों की वंदना करने का इस अंचल को सौभाग्य है। रोज रोज गुरुदेव सैकड़ों लोग अशोकनगर, पिपरई, मुंगावली, चंदेरी से पूजन अभिषेक करने जाते हैं और नई कमेटी के आने के बाद प्रति रविवार भक्तांबर जी के महाराधना के साथ 48 दीपों को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं इस मंच से चंदेरी समाज से भी निवेदन करूंगा, 1 माह इस अभियान को हो गया, आप सब भी जुड़े और बड़े बाबा के चरणों में भक्तांबर जी के आनंद लें। हम सब ये गुरुदेव निवेदन लेकर आए हैं कि हमें अस्य क्षेत्र थुवन जी में परम पूज्य का सानिध्य मिले और हम कोई एक नई योजना से आपके माध्यम से जुड़ सके। ये मंगल भावना लेकर अस्य क्षेत्र थुवन जी कमेटी पूरी यहाँ उपस्थित है और पंचकरणक महामहोत्सव के खासतौर से हमारी कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री पूर्व उपाध्यक्ष जो इस महामहोत्सव के माता पिता बनने का सौभाग्य हुआ है, हम उनके भी चरण स्पर्श करने हमारे श्री आनंद कुमार जी रोकड़िया और उनके ही चरणजीव हमारी कमेटी के वर्तमान उपाध्यक्ष, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी रोकड़िया, जिन्हें सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आनंदित हैं थुवन जी कमेटी की ओर से कि हमारी कमेटी के हमारे श्रेष्ठ परिवारजन खुले मन से द्रव्य का दान देकर महामहोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को सार्थक कर रहे हैं। हमारी कमेटी के ऑडिटर राजीव भाई चंदेरी भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आज शिखर का शिलान्यास को उन्होंने संकल्प लिया। मैं पूरी थुवन जी कमेटी की ओर से आप सभी पात्रों को, मुख्य पात्रों का अभिनंदन करता हूँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आप चंदेरी खूब रहें, गुरुदेव हमारी ओर दृष्टि करें, आप चंदेरी खूब रहे। कोलारस पंचकरणक से हमारा निवेदन है, लेकिन जब भी समय मिले 8 दिन का समय अस्य क्षेत्र थुवन जी को कम से कम मिले। इन मंगल भावनाओं को लेकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु अर्पित करते हुए पूरी कमेटी की ओर से यही प्रार्थना करूंगा हमें समय मिले और आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा। अस्य क्षेत्र थुवन जी एक ऐसा क्षेत्र है जो समग्र अंचल में अपना विशेष स्थान रखता है। आप सब भी थुवन जी की वंदना के लिए पधारे। हम सबका सौभाग्य रहा, हमें पंचकरणक महामहोत्सव में आने का सौभाग्य मिला। आदरणीय श्रद्धेय संजय भैया, आपने अपने व्यस्त समय में से हमें समय निकाला, आपको सादर वंदना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। हमारे अध्यक्ष एवं थुवन जी कमेटी के सभी लोग यहाँ पधारे। पूज्य महाराज से निवेदन किया, मैं निवेदन करूंगा सभी से और इसी क्रम में हम सभी अपने कार्यक्रम से जुड़े। एक अनूठा कार्यक्रम, उससे पूर्व कुछ उन भाइयों को और बुलाना चाहूंगा जिन्होंने पूज्य महाराज जी की प्रेरणा पाकर के और ऐतिहासिक स्थान पर कुछ एक नया करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे नरवर किले पर एक मंदिर बनाने की योजना, और वो भी उस योजना के कर्णधार बने हमारे कुछ युवा साथी जो नरवर से पधारे हुए हैं। मैं उनको बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूँ, वे आए और मुनि के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो नरवर के ऐतिहासिक किले पर, जहां उस पहाड़ी पर, उस किले पर कुछ भी निर्माण करना इतना सरल नहीं होता, लेकिन युवाओं का जोश और मुनि का आशीष मिलकर के ये सारा कार्य कर रहा है और बहुत ही अल्प समय में एक अनूठा कार्य आपके समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिन शासन की प्रभावना करते हुए वो मेहंदी रचना निर्मित होकर तैयार होगी आ रहे हैं नरवर के वो सभी युवा साथी जो नया अनूठा कार्य कर रहे हैं। मुनि के पावन प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आशीर्वाद ले रहे हैं परम पूज्य मुनि से। भले ही उम्र में छोटे हैं, देखने में छोटे हैं,
लेकिन इनके इरादे बहुत बुलंद हैं। ऐसी बुलंदियों को छूना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी भाइयों का हम सम्मान करते हैं। आइए और अब चलते हैं उस महती कार्यक्रम की ओर। जनक जननी सम्मान हमारे संगीतकार जी जहां भी हों अपने टीम के साथ बता रहे हैं। जनक जननी सम्मान से आज हम विभूषित करेंगे उन सम्माननीय माता पिताओं को जिन्होंने अपने बेटियों को अपने घर की शान बनाया, अपने घर की आन बनाया। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं जो यहाँ पर उन सभी का सम्मान करेंगे। ऐसे हमारे इस महोत्सव के पिता जो जगत पिता कहलाते हैं श्रीमान रोकड़िया जी, सौधर्मेंद्र श्रीमान धर्मेंद्र जी एवं समाज के अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जी, महामंत्री संजीव जी, शैलेंद्र जी मोदी उपाध्यक्ष, सौरभ महिमकर कोषाध्यक्ष, नीतीश तपस्या प्रचार मंत्री, इंजीनियर अमित गोयल, संजय जैन सेठ, मुकेश कुमार जी सिंघाड़े वाले, मनोज कुमारी चनुटिया, ये सभी महानुभाव मंच पर अपनी तैयारी के साथ जो आज उन माता पिताओं का सम्मान कर रहे हैं। पिता को सम्मान करने के लिए ये सभी क्रम से अपनी भूमिका अदा करेंगे और माताओं के सम्मान के लिए आज हम बुलाते हैं सची इंद्राणी, कुबेर जी की धनश्री, कुमकुम चनुटिया, शकुन कपस्या, रानी मोदी, सरोज गोयल, निधि मोदी, कामिनी रोकड़िया, कमला मोदी, प्रियंका कपस्या, ये सभी आएंगे और उन माताओं के सम्मान के लिए अपनी सहभागिता अर्जित करेंगे। ये सभी पधारे हैं सम्मान करने के लिए मंच पर। और अब सर्वप्रथम उन माता पिता को बुलाना चाहूंगा जो आज सम्मानित होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर उनके साथ में उनकी बेटियां भी हैं, उन बेटियों को भी लेके आए। पहला नाम मैं पुकार रहा हूं और सम्मान के साथ में हमारे चंदेरी नगर से ही श्रीमान नरेश जी, श्रीमती ममता जी, श्रीमान नरेश जी, श्रीमती ममता जी आए जोरदार तालियों के साथ में। उनका यहाँ पर समाज सम्मान कर रही है जनक जननी सम्मान के साथ में, जिनका हम नाम ले रहे हैं शीघ्रता से उपस्थित हो। केवल माता पिता को आना है और जो बेटियां उनके साथ में तो बेटी को भी आना है। आइएगा नरेश जी, श्रीमती ममता जी जो प्रथम सम्मानित होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे जोरदार तालियों से अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी, श्रीमती मंजू जी, श्रीमती संजय, श्रीमती मंजू चंदेरी से। इसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी, श्रीमती आशा जी सिंघाड़े वाले। सब लोग तालियां बजा करके इन माता पिता का सम्मान करेंगे। श्रीमान सचिन जी, श्रीमती दीप्ति जी, अगले क्रम में सचिन जी, श्रीमती दीप्ति जैन। इसी क्रम में जय कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी, जय कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी।
आते जाएंगे श्रीमान अजित जैन शाडोरा, श्रीमती सोनिया, कृपया शीघ्रता से आते जाएं। आज ये अनूठा कार्यक्रम आपके इस पंचकरण मंच से संपन्न हो रहा है। हाटकपड़ा समाज के द्वारा उन माता पिता का सम्मान जिनकी बेटियां हैं, आज वो गौरव को महसूस कर रही हैं कि वास्तव में हमारे बेटियां हैं। श्रीमान अजित जी साडोरा, श्रीमती सोनिया, सम्मानित होंगे और फिर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर में पहुंचेंगे। श्रीमती रानी जैन ललितपुर, श्रीमती रानी ललितपुर, श्रीमान संजय जी रेमोडिया, श्रीमती संजना जैन, श्रीमान संजय जी जोड़िया, श्रीमती संजना जैन। आप लोग तालियां बजाते रहे। वास्तव में गौरवशाली कार्य है जो आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। उसके सूत्रधार बने हैं हमारे मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज। श्रीमान संजय जी टेमोडिया, संजना जी, श्रीमती बबीता तपस्या, स्वर्गीय श्री नीलकांत जी तपस्या, श्रीमान महावीर जी, श्रीमती अभिलाषा फुलैया, महावीर जी, श्रीमान महावीर जैन, श्रीमती अभिलाषा फुलैया, इसी क्रम में श्रीमान संजीव कपस्या, श्रीमती संगीता कपस्या, संजय कपस्या, श्रीमती संगीता कपस्या, और ऐसे अवसर पर माता पिता को सम्मानित होते हुए एक छोटी सी बेटी क्या कह रही है, सुनिएगा। शाम हो गई, घूमने चलना ना पापा, चलते चलते थक गई, कंधे पे बिठाना पापा, अंधेरे से डर लगता सीने से लगाना पापा, मम्मी तो सो रही आप भी सिलाना पापा, पाल पोस्टर भर के करवा देना पापा, डोली में बिठा दिया आंसू तो मत बहाना पापा, आपके साथ बहुत अच्छी बार और मुस्कुरा देना पापा, इस धरती पर बोलने होनी चाहिए बेटी, दुनिया तो समझाओ ना पापा। शाम हो गई, घर चलो ना पापा, मम्मी तो सो गई है, आप सुला लो ना पापा, डोली में बिठा दिया है, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, थोड़ा मुस्कुरा दो ना पापा। वास्तव में उस मुस्कान को पाने के लिए बेटियां कितनी लालायित रहती हैं। छोटी सी बेटी ने अपनी भावों को व्यक्त किया और मैं सम्मान की इस कड़ी में सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीमान प्रदीप जैन बीना, श्रीमती गुणमाला जैन, श्रीमान प्रदीप जी बीना, श्रीमती गुणमाला जैन। इसी श्रृंखला में श्रीमान धर्मेंद्र जी कठरिया, श्रीमती लाली कठरिया, श्रीमान धर्मेंद्र जी कठरिया, श्रीमती लाली कठरिया,
और इसी क्रम में श्रीमती सीमा कटरिया कृपया आते जाएं और जो लोग निकल रहे उनको स्थान देते जाएं। ओ गुरुवर अब तो अमृत सी वाणी सुना दो ना, ओ गुरुवर अब तो अमृत सी। आज इस मंच से यह अनूठा कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद इन बेटियों को, बेटों के माता पिता को मिल रहा है। आइए धर्मेंद्र जी कटरिया, लाली कटरिया, इसी क्रम में सीमा कटरिया, ममता भरे दिन जैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए, ममता भरे दिन जैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, ढूंढो अब तुझे मेरी माँ कहाँ हो, माँ के बिना सोना है जहाँ, कहाँ गए ममता भरे दिन जैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए, ममता भरे इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं राजकुमार जी वैद्य, श्रीमती सीमा वैद्य, राजकुमार जी वैद्य, श्रीमती सीमा वैद्य, अनिल जी वैद्य, श्रीमती सुषमा वैद्य, ये सभी सम्माननीय माता पिता जिनका सम्मान करते हुए समाज गौरवान्वित है, आते जाएंगे। श्रीमती पुष्पा बारी वाले, श्रीमान वीरेंद्र जी ललितपुर, श्रीमती ममता, श्रीमान वीरेंद्र जी ललितपुर, श्रीमती ममता। मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, ओ मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। तेरे दर आके मैया दिल दुख के रोता हूँ, अश्कों से तेरे मैया चरणों को धोता हूँ, तेरे आके भाती क्यों दुखिया में रोता हूँ। इसी क्रम में गले से हमारे बीच में सुबोध गोयल, श्रीमती सुमन गोयल, सुबोध गोयल, श्रीमती सुमन गोयल, मेघा कटरिया, श्रीमती मेघा कटरिया, गले से लगा लो बदनसीब, रिंकू जैन, सपना जैन सेहराई, श्रीमान रिंकू जैन, सपना जैन सेहराई, गले से लगा लो बदनसीब,
खोल दे तू मेरे भी नसीब को। में बेटियां तो पापा के परे हुआ करती हैं, उन परियों के खातिर आज उन पापा को यह सम्मान मिल रहा है। ऐसे मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान प्रेमेंद्र सिंह अचलगढ़, और अगले क्रम में श्रीमती दीप्ति कठरिया, और इसी क्रम में श्रीमान मौसम जैन सिंघाड़े वाले, श्रीमती कृतिका मौसम जैन, श्रीमती कृतिका सिंघाड़े वाले। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा। आप देख रहे हैं यहाँ पर माँ की ममता आज उनकी आंखों से झूम रही है। आंसू को रोकने उस बेटी को पाकर क्या धन्य हो गई कि बेटा आज तेरी वजह से इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े संत के सामने मुझे सम्मानित होने का गर्व है। मुझे बेटी जन्म देने का गर्व है। आज वो गौरवान्वित है, सभी बेटियां वो उनकी माता। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा। इसी क्रम में मौसम जी सिंघाड़े वाले, श्रीमती कृतिका। अगले क्रम में श्रीमती शिल्पी सराफ, श्रीमती शिल्पी सराफ, और इसी क्रम में श्रीमान रूपेश जी, श्रीमती अभिलाषा जी, श्रीमान रूपेश जी, श्रीमती अभिलाषा जैन। इसी क्रम में सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान पुष्पेंद्र जी, श्रीमान पुष्पेंद्र जी। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न पूजा। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न पूजा। माही मंदिर। इसी क्रम में पुष्पेंद्र, श्रीमान पुष्पेंद्र जी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती रानू जैन, श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती रानू जैन। और इसी क्रम में सचिन जैन, श्रीमती रानू जैन। अगले सम्मान के लिए श्रीमान प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती रेखा चौधरी, श्रीमान प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती रेखा चौधरी। सम्मान की कड़ी में अपना नाम श्रीमान नितिन जैन, श्रीमती ऋतु जैन।
वाली जिनके माँ होती कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, नारी नारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ कितनी अच्छी है। इसी क्रम में प्रदीप चौधरी, श्रीमती रेखा चौधरी, नितिन जैन, श्रीमती ऋतु जैन, नितिन जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अजीत जैन मोदी, श्रीमती प्रियंका जैन मोदी, अजीत जैन मोदी, श्रीमती प्रियंका जैन। तेरी तुलना किससे करो माँ, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करो माँ, तुम सा और न अगले क्रम में श्रीमान राजीव जैन, श्रीमती सपना जैन, राजीव जैन, श्रीमती सपना जैन, संदीप जैन, श्रीमती श्रद्धा जैन, संदीप, श्रीमती श्रद्धा जैन, सुरेश कुमार जी हीरावल, श्रीमती पद्मा जैन। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। जपो तेरो नाम, जपो तेरो नाम, जपो तेरो नाम, जपो तेरो नाम। सम्मान की इस कड़ी में अगले सम्मान होने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान संतोषी मोदी, कविता मोदी, श्रीमती रीना हीरावल, श्रीमान आशीष कठरिया, माइक चालू करो भैया जी का माइक बंद होगा सुना। जपो तेरो नाम, जपो तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपो तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपो तेरो नाम। सम्मान की अनूठी संख्या चल रही है। आप लोग भी इनके सम्मान में शामिल होकर के अपने शुभ भावनाओं के साथ सम्मानित करते जाएं। सम्मान की श्रृंखला में आमंत्रित करता हूं श्रीमान आशीष कठरिया, श्रीमती हेमा कठरिया। हो जरा मन की बड़ी आँखों के प्रभु प्यार करे, जरा मन की बड़ी आँखों के प्रभु तेरे द्वार खड़े। मन के मंदिर में बिठा कर मैं तेरी पूजा करूं, मन के मंदिर में बिठा कर मैं तेरी पूजा करूं। तू न मुझे। इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं श्रीमान एडवोकेट राजेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, एडवोकेट राजेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्रीमान प्रमोद जैन, श्रीमती कामिनी जैन, पिपरा वाले, प्रमोद जैन, श्रीमती कामिनी जैन, पिपरा वाले, ठंडी हवाएं
सम्मान की श्रृंखला निरंतर चल रही है। राजेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, प्रमोद जैन, श्रीमती कामिनी जैन पिपरावाले, धर्मेंद्र जैन खनिया धाना, श्रीमती सविता जैन, धर्मेंद्र जैन खनिया धाना, श्रीमती सविता जैन। ठंडी हवाएं लहरा के यहाँ से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? सम्मान की अगली कड़ी में धर्मेंद्र जैन खनिया धाना, श्रीमती सविता जैन, सुशील जैन खनिया धाना, श्रीमती साधना जैन, सुशील जैन खनिया धाना, श्रीमती साधना जैन, सुभाष जैन विक्रमपुर, श्रीमती चंदा जैन, सुभाष जैन विक्रमपुर, श्रीमती चंदा जैन, धीरज जैन साडोरा, श्रीमान धीरज जैन साडोरा। अगले क्रम में श्रीमती सुलोचना जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, राजेश जैन खिरिया, श्रीमती अनीता जैन, राजेश जैन खिरिया, श्रीमती अनीता जैन। इन माता पिताओं का सम्मान करते हुए पूरे समाज आज गर्व को महसूस हो रही है कि ऐसे अनूठे कार्य से परम पूज्य मुनिश्री ने हम सबको जोड़ा है। वास्तव में एक अनूठा कार्य ऐतिहासिक नगरी में ऐतिहासिक कार्य चल रहा है और सम्मान की इस कड़ी में श्रीमान दिलीप जैन, श्रीमती नीतू जैन विदिशा, श्रीमान दिलीप जैन, श्रीमती नीतू जैन विदिशा। ठंडी हवाएं लहरा के गाए यहाँ से वहाँ से यहाँ गूंजे फिजाएं। ठंडी हवाएं लहरा के गाए यहाँ से वहाँ से यहाँ गूंजे हवाएं। हो ला ला और सम्मान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए संजीव जैन मूड़ी, श्रीमती अर्चना जैन,